Student, today will speak about force acting between two parallel current carrying conductor. तो हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर है तो उस पर फोर्स लगता है सुपर आइडियल. Suppose there are two conductors, long conductors AB and CD, placed at distance r. I1 and I2 currents are flowing to these conductors. तो ये आप देखो इस करंट के इसमें जो AB कंडक्टर है इसके कारण ये CD के किसी पॉइंट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. यहाँ आप देखो राइट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल अगर हम यूज करते हैं तो आप देखो ये आपके पॉइंट है, इधर पॉइंट का इंडिकेशन है, जो उंगलियां हैं जिस पॉइंट पे ज्ञात करना है ये थंब है और इस पर हथेली की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी. या यूं कहें हम इस तरह से तो मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ आप सर्कुलर बनाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी. तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करती है इस पर V1 ड्यू टू दिस कंडक्टर AB. अब इस V1 मैग्नेटिक फील्ड में आप देखो इसका फोर्स कितना लगेगा. V1 मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा हुआ कंडक्टर CD है तो इस पर लगने वाला जो फोर्स है आप दूसरे में स्टेप लेंगे. दिस इज डायरेक्शन ऑफ V1. फोर्थ फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मिडल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. देन हम रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मींस इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में. अगर इस कंडक्टर को हम लोग देखें तो इस कंडक्टर को हम देखें कि इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसलिए इस कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में. इस पर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में. अब इसमें आप देखो जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में होगा. इस पर जो फील्ड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, जो फोर्स लगेगा वो देखो इस डायरेक्शन में लगा. अब इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा. इट विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. अगर ये इधर को है यहाँ माइनस होगा, फर्क सिर्फ यही होगा कि इक्वल फोर्स लगेगा और अपोजिट होगा. अब किसी एक वायर पर लगने वाला फोर्स हम निकाल लें तो हमको मालूम हो जाएगा कि इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगता है. तो लेट AB and CD are two long straight conductors, current carrying conductors. I1 and I2 currents are flowing respectively magnetic field produced by AB at any point of CD
will be inward direction of plane and direction of force at CD is towards E. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय AB कितना होगा? एम्पियर सर्किटल लॉ से हम लोगों ने निकाला था B इक्वल म्यू 0.2 पाई I बाई R। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू AB due to conductor AB at any point of CD. Suppose this is B1, mu 0 upon 2 pi I1 by R. Force acting at L length of conductor CD. Force acting at L length of conductor CD. F equal IBL, I2 B1 L. Because this conductor is placed in B1 magnetic field and current through this conductor is I2. B1, substituting the value of B1, mu 0.2 pi I1 by R, 2 pi I1 by R into L. Or F by L equal mu 0 upon 2 pi I1 I2 by R. यहाँ से पहली बात कि ये अगर करंट की डायरेक्शन सेम है, अगर पैरेलल है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये वायर इसको अपनी तरफ खींच रहा है और यह वायर इसको अपनी तरफ खींच रहा है, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और अगर अपोजिट है, मतलब एंटी पैरेलल है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट direction of current is parallel, then there will be force of attraction and if it is anti-parallel, then it will be repulsion. Then there will be repulsion. यहां से हम लोग एम्पियर की डिफिनेशन देते हैं। इफ I1 इक्वल I2
R equal 1 meter, F by L equal 2 into 10 power minus 7 Newton per meter. Then I1 equal I2 equal 1 ampere. 1 ampere is defined as force acting at unit length of two long parallel current carrying conductor is 2 into 10 power minus 7 Newton per meter, and amount of current in the conductors are same, then amount of current will be 1 ampere. अगर दो लंबे करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हों, उनमें समान करंट फ्लो कराई जाए और उनकी यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स 2 into 10 power minus 7 न्यूटन हो, तो हम ये कहेंगे कि दोनों वायर में जो फ्लो करने वाली करंट है वो 1 एम्पीयर है। तो ये रहा, आपसे पूछा जा सकता है कि derive an expression for force acting between two parallel current carrying conductor and using it define 1 ampere। तो ये आप देखो, दो करंट कैरिंग कंडक्टर AB और CD रखे हुए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, अगर फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल अगर आप लगाते हैं, राइट हैंड पाम रूल, तो आप देखिए ये जो उंगलियां हैं उस पॉइंट की तरफ है जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये करंट की डायरेक्शन को थंब भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो हथेली की डायरेक्शन होगी, हथेली पे जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा उसकी डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। मतलब इस वायर के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर इनवर्ड डायरेक्शन में है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स। अगर यहाँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया जाए तो आप देखो, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और थंब आपका फोर्स की डायरेक्शन को डिनोट करता है। मतलब फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में करता है। अगर इस कंडक्टर के द्वारा देखें तो इस कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब इस पर फोर्स कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, आप देखो ये मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो फोर्स इधर को लगेगा। मतलब दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और अमाउंट ऑफ फोर्स जो होता है वो समान होता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। अब हमने मान लिया कि इसके कारण इसके किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड V1 है। एम्पियर सर्किटल लॉ अगर यूज करते हैं तो V1 इक्वल μ0/2 पाई I बाई R होता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो V1 इक्वल μ0/2 पाई I1 बाई R। अब V1 मैग्नेटिक फील्ड में रखे करंट कैरिंग कंडक्टर CD की L लेंथ पर लगने वाला फोर्स IVL, यहाँ I2 V1L, V1 की वैल्यू μ0/2 पाई I1 बाई R। अब इसको हम देखते हैं कि मिलता है F इक्वल μ0/2 पाई I2 बाई R इंटू L, F बाई L इक्वल μ0/2 पाई I2 बाई R, ये मिल जाता है। अब यहाँ से एम्पियर की आप डिफिनेशन दे सकते हो। हमने कहा कि अगर करंट की डायरेक्शन सेम होगी उस कंडीशन में यहाँ अट्रैक्शन होगा और अपोजिट डायरेक्शन होगी तो वहाँ रिपल्सन होगा। देखो यहाँ अपोजिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ, तो सेम काइंड ऑफ जो चार्जेज होते हैं उनके बीच रिपल्सन होता है, लेकिन यहाँ सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है तो अट्रैक्शन हो रहा है, और वहाँ अपोजिट चार्जेस के बीच अट्रैक्शन होता है, लेकिन यहाँ अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो रिपल्सन होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।